नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिल रऊफ़िर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के तसद्दुक़ से बूरे वाला की सरज़मीं पर हम महाना दरसे इरफानुल हदीस की इस बाबरकत नशिस्त में हाजिर है। इस दरसे इरफानुल हदीस की नशिस्त के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ बूरे वाला तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला कायदीन और कारकुनान को, तशरीफ लाने वाले जमी दीवानगान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और दुआ करते हैं कि मालिक कायनात महबूब मुकर्रम का सदका इस दरसे इरफानुल हदीस की बज़म को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, आज दरसे इरफानुल हदीस की महाना दूसरी नशिस्त है और माहे रबीउल अव्वल भी है। तो जो मौजू पिछले माह हमने आगाज किया था, हुज्जियत कलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी मौजू को हम आज फिर कुरान और हदीस की रोशनी में एक और अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। आज की इस दरस इरफानुल हदीस की बज़म में हम उसी हुज्जियत कलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू को एक और अंदाज में समझेंगे और वो अंदाज है इख्तियारात ज़ुबान मुस्तफ़ा।
या और सादा जुमला लें तो ये मौजूद जो एक और रंग में समझ आएगा, ये है इख्तियारात मुस्तफ़ा। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह अल मुल्क की आयत करीमा तिलावत करने का शरफ नसीब हुआ है, जहां मालिक कायनात ने इरशाद फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बरकत वाली है वो जात जिसके हाथों में कुल बादशाही है। बरकत वाली है वो जात जिसके दस्ते कुदरत में कुल बादशाहत है। इशारा मालिक कायनात की बादशाही की तरफ, इशारा अल्लाह रब्बुल इज्जत की मिल्कियत की तरफ है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो मौला, वो खालिक, वो मालिक, हर शय पर कुदरत रखने वाला। तो अब सामईन मोहतरम, इस आयत करीमा पे अगर तवज्जो करें तो मालिक कायनात फरमा रहा है बरकत वाली है वो जात जिसके हाथों में कुल बादशाही है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। अब इंसान के जहन में सवाल पैदा होता है, ए मालिक कायनात, तेरी जात तो जिस्म से मावरा है, जिस्म से बेनियाज है। मौला, ना तेरा जाहिरी जिस्म, ना तेरा नजर आने वाला कोई हाथ, तो जब तेरा न जिस्म है, न हाथ है, न पाँव है, तो फिर ये क्यों फरमाता है कि बरकत वाली है वो जात जिसके हाथों में कुल खुदाई है। मौला, अगर तेरे कोई दस्ते कुदरत हैं तो फिर वो नजर क्यों नहीं आते? ऐ रब्ब कायनात, फिर हमें वो अपने हाथ दिखा। तो मालिक कायनात सूरतुल फतह में इरशाद फरमाता है, अगर मेरे हाथ देखना चाहते हो तो कुरान मजीद की सूरतुल फतह का मुताला करो। मालिक कायनात सूरतुल फतह में फरमा रहा था यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। रब्ब कायनात सूरतुल फतह में दस्ते मुस्तफा को ही अपने हाथ करार दे रहा है। ये वाक़या है जब ताजदार कायनात अपने सिहाबा से अपने हाथों पे बैत लेते हैं। आका अलैहिस्सलाम सिहाबा किराम से बैत ले रहे हैं और मालिक कायनात कुरान मजीद में फरमा रहा है इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। ए महबूब मुकर्रम, ये जो आपके हाथों पे बैत कर रहे हैं, ये बैत आपके हाथों पे नहीं कर रहे, ये तो अल्लाह के हाथों पे बैत कर रहे। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। ए महबूब मुकर्रम, ये जो दस्ते अक़दस सामने नजर आ रहा है, देखने में तो ये हाथ प्यारे मुस्तफा का है, हकीकतन ये हाथ खुद रब्ब कायनात का है। तो सामईन, कुरान मजीद की इस आयत ने दूसरी आयत करीमा की तफसीर कर दी। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, कुल बादशाही उसी के दस्ते कुदरत में है। कुल बादशाही और हर शय की मिल्कियत उसी के दस्ते कुदरत में है। जब उस मौला के दस्ते अक़दस को देखने का जुस्तजू की, तमन्ना की, तो रब्ब कायनात फरमा रहा है मेरे हाथ तुम देखना चाहते हो तो दस्ते मुस्तफा को देखो। दस्ते मुस्तफा ही मानन दस्ते मुस्तफा है।
फिर सामीन मोहतरम, एक है जाहिरी जिस्म का होना और एक है उस जिस्म का फेल होना। तो हाथ जो हैं ये जाहिरी जिस्म का हिस्सा है। अब आका अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस को मालिक कायनात ने अपने हाथ करार दे दिया। अब इससे आगे कुरान मजीद का दूसरा मुकाम देखे, सूरतुल अनफाल। आका अलैहिस्सलाम ने कंकरियों की या रेत की मुट्ठी उठाई, कुफार की तरफ फेंक दी। ताजदारे कायनात ने कुफार की तरफ फेंक दी, कुफार नाबीने हो गए, नजर आना बंद हो गया। मालिक कायनात कुरान मजीद में सूरतुल अनफाल में फरमाता है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए महबूब मुकर्रम, वो कंकरियां जो आपने फेंकी हैं वो आपने नहीं फेंकी, दस्त तो आपके थे, फेंकने वाली जात खुदा की थी। तो सामीन मोहतरम, सूरतुल फतहा के मुकाम पे रब्बे कायनात ने दस्ते मुस्तफ़ा को अपने हाथ बना दिया। फिर सूरतुल अनफाल में उन हाथों ने जो फेल किया, जो काम किया, उस काम को भी मालिक कायनात ने अपनी जात की तरफ मंसूब कर लिया। तो राज समझ आया कि ताजदारे कायनात के हाथ ही मानन हुक्मन रब्बे कायनात के हाथ है। तो फिर क्या राज समझ आ रहा है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बरकत वाली है वो ज़ाते मुस्तफ़ा। आए, बरकत वाली है वो ज़ाते मुस्तफ़ा जिनके हाथों में कुल कायनात की बादशाही है। आवाज कम हो गई, गला खींचने लग गया, क्लियर कर दे, गला न खींचे। तो सामीन मोहतरम, रब्बे कायनात के इस कलाम से जो नुक्ता समझ आ रहा है वो इस अंदाज से समझे कि पूरी कायनात का बनाने वाला अल्लाह है, पूरी कायनात को खल्क करने वाला अल्लाह है, पूरी कायनात को रिज़्क देने वाला अल्लाह है। इस कायनात का खालिक तो अल्लाह है, लेकिन उस रब्बे कायनात ने इस कायनात को खल्क फरमाकर इस कायनात की बादशाही दस्ते मोहम्मद मुस्तफा में दे दी है। तो आप आका अलैहिस्सलाम के अगर इख्तियारात देखें तो महबूब मुकर्रम को मालिक कायनात ने मुख्तारे कुल बना दिया। अल्लाह ने ज़ाते मुस्तफ़ा को मुख्तारे कुल बना दिया। अब जब आका अलैहिस्सलाम के इख्तियारात का मुताला करेंगे तो हुजूर के इख्तियारात की 3 अक़साम है। कितनी? 3 अक़साम। इख्तियारात मुस्तफ़ा की पहली किस्म है तशरीही इख्तियारात। लफ्ज़ तशरीह से यानी किसी शय की वजाहत कर देना, किसी शय की शरह कर देना। तो आका के पहले इख्तियारात तशरीही हैं, दूसरे इख्तियारात तशरीई आइन के साथ, जिससे लफ्ज़ शरीयत बना। तो दूसरे मेरे आका के इख्तियारात शरीयत हैं और तीसरे मेरे हुजूर के इख्तियारात तकवीनी हैं, लफ्ज़ कुन से। तो अब मुख्तसर से वक्त में इन तीनों इख्तियारात का एक नक्शा आपके जहनों तक पहुंचाता हूं। आका अलैहिस्सलाम के पहले दर्जा के इख्तियारात तशरीही, और ये इख्तियारात तशरीही वो हैं
कि रब कायनात ने कल्बे मुस्तफ़ा पे कुरान उतारा है, सीना मुस्तफ़ा पे कुरान उतारा है। इस कुरान की शरह मेरे मुस्तफ़ा ने की है। हकीकतन इस कुरान मजीद की शरह वही कबूल की जाएगी जो जुबान मुस्तफ़ा से हो गई। कुरान मजीद कल्बे मुस्तफ़ा पे उतरा, अल्लाह का कलाम है। कुरान मजीद की हर किसी को समझ नहीं आती, क्योंकि कुरान मजीद की आयात करीमा 3 तरह की हैं। आयात मुहकमात, आयात मुतशाबिहात और आयात मुकत्तियात। हर किसी को इन आयात का माना और मफ़हूम समझ नहीं आता। ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी ज़बान अक़दस से जो कुरान की शरह फरमाई वही काबिल कबूल है, वही हक है। और उसी के तनाजुर में जो तफसीर होती गई, तफसीर हो रही है, वो कबूल होती रहेगी। वो तफसीर, वो शरह जो हुजूर के कलाम से मुतसादिम हो गई उसको मरदूद कहा जाएगा। जो हुजूर के कलाम के साथ ताइदन चलती रही उसको कबूल किया जाता रहेगा। तो गोया इस कलाम मजीद की शरह और तफसीर वही कबूल है जो ज़बाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गए। वो कैसे? सामीन मोहतरम, कुरान मजीद में रब्बे कायनात ने फरमाया अकीमुस्सलात, मेरे अल्लाह ने फरमाया नमाज कायम करो। अब ये जो लफ्ज़ सलात आया है इसके अरबी जुबान के अंदर 20 मानी है। कहीं मालिक कायनात फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। यहां भी लफ्ज़ सलात आया। इसी लफ्ज़ सलात का एक माना दुरूद भी है, इसी लफ्ज़ सलात का माना बरकत भी है, इसी लफ्ज़ सलात का माना कुर्ब भी है, इसी लफ्ज़ सलात का माना रहमत भी है, इसी लफ्ज़ सलात का माना नमाज भी है। अब सामीन मोहतरम, रब्बे कायनात ने तो फरमा दिया अकीमुस्सला, सलात कायम करो। अब किसी को क्या खबर कि यहां पे माना क्या लेना है? अब किसी को क्या खबर कि मालिक कायनात की जहां अस्सलात से मुराद क्या है? यह तो हकीकी वही जानता है जिस पे कुरान उतारा गया। तो सहाबा किराम इकट्ठे होके दरे मुस्तफ़ा पे गए और जाके अर्ज करते हैं कैफा नुसल्ली या रसूल अल्लाह। हुजूर लब फरमाता है अकीमुस्सलात, आप समझा दें ये सलात क्या है, इस सलात को कायम कैसे करना है, इस सलात को अदा कैसे करना है। ताजदार कायनात सहाबा को इकट्ठा करते हैं। सही बुखारी किताबुस सलात की हदीस पाक है। मेरे आका ने सहाबा किराम को इकट्ठा कर लिया, सहाबा किराम की सफ़े बनवा ली। जब सफ़े बन गई, ताजदार कायनात नमाज का तरीका बताते नहीं हैं, मेरे हुजूर नमाज का तरीका समझाते नहीं हैं, बल्कि आका फरमाते हैं सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली। ऐसी सहाबा अगर सलात कायम करना चाहते हो आओ सफ़े बना लो, मुझे देखते जाओ, मुझे देख कर मेरी तरह करते जाओ, मेरी तरह करते जाओगे तो तुम्हारी नमाज होती जाएगी। सामीन मोहतरम गौर करें, ताजदार कायनात ने नमाज का तरीका बताया नहीं है, खिताब करके समझाया नहीं है,
बल्कि हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रही तो मुनी उसल्ली, ए आशिको मुझे देखते जाओ, मुझे देख कर अमल करते जाओ तो तुम्हारी होती जाएगी। अब तसव्वुर में लाके देखते जाएं कि सहाबा इकराम पहली नमाज अदा करने लगे। इससे पहले नमाज का मुकम्मल तरीका किसी को नहीं आता। मेरे आका ने कतार बनवाई, सफ बन गई, हजरत सिद्दीक अकबर मेरे आका के पीछे खड़े होंगे, हजरत उमर फारूक साथ खड़े होंगे, हजरत उस्मान जुन्नूरैन होंगे, मौलाए कायनात होंगे, हजरत बिलाल हबशी होंगे, हजरत अबी हुरैरा होंगे, हजरत कतादा होंगे। तस्वुरात में डूब के देखें, सहाबा इकराम की सफ़े बन गई। ताजदार कायनात नमाज बता के सिखाते नहीं हैं, हुजूर दिखाते हैं। अब मेरे आका ने पहली नमाज अदा करने के लिए तकबीर तहरीमा कही होगी, अल्लाहु अकबर। अब सहाबा इकराम जो उस कोने में खड़े हैं, उस कोने में खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, सहाबा को कैसे पता चला कि तकबीर तहरीमा पे हाथ उठाने हैं? सहाबा को पता चला होगा, प्यारे आका को ऊंचा बोलेंगे, ये लफ्ज ऊंचा बोले, प्यारे आका को देखकर फिर ताजदार कायनात ने कियाम में हाथ बांधे होंगे। हाथ किस तरह बांधने हैं सहाबा को कैसे पता चला? सोहने आका को देखकर फिर मेरे आका रुकू में गए, सहाबा को कैसे पता चला? फिर ताजदार कायनात सजदों में गए, सहाबा को कैसे पता चला? फिर हुजूर ने सलाम फेरा, सहाबा को कैसे पता चला? तो सामईन मोहतरम देखते जाएं, ये नमाज तो खुदा की है। हुजूर के सहाबा पीछे खड़े हैं, कियाम पे भी आका को देखते हैं, रुकू पे भी आका को देखते हैं, सुजूद पे भी आका को देखते हैं। तो फिर मुझे कहने दो, सहाबा किराम नमाज तो खुदा की पढ़ते थे, दीदार मोहम्मद मुस्तफा का करते थे। तो सामईन मोहतरम ये राज समझ आ गया कि नमाज का नमाज होना भी या तो ज़बान मुस्तफ़ा से पता चलता है या फ़ेल मुस्तफ़ा से पता चलता है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की जो इख्तियारात की पहली शान है तशरीही इख्तियारात, हुजूर ने जो शरह फरमाई वही हक हो गए। अब आका अलैहिस्सलाम के दूसरे इख्तियारात की जहत को देखें, वो है तशरीई इख्तियारात, जिससे लफ्ज़ शरीयत बना। वो ये कि मेरे महबूब की ज़बान से जो निकल गया वो शरीयत हो गई। आका की ज़बान अक़दस से जो लफ्ज़ निकल गया वो शरीयत बन गई। अब इस पे सामईन मोहतरम आपकी तवज्जो चाहूँगा, 2-3 अहदीसे मुबारका देता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, और ये हदीस मुबारका इमाम बुखारी सही बुखारी में लाए और इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम में लाए, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस मुबारका है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, लौला अन अशुक्का अला उम्मती, मेरे हुजूर फरमाते हैं कि अगर मुझे अपनी उम्मत पर तकलीफ का खदशा न होता, अगर मुझे अपनी उम्मत के तकलीफ में पड़ जाने का खदशा न होता, लअमरतुहुम बिस्सिवाकी मा कुल्ली सलात,
तो हुजूर फरमाते हैं कि मैं अपने उम्मतियों को हर नमाज के लिए वुजू के साथ मिसवाक को फर्ज कर देता। तवज्जो करे हुजूर के कलिमात पर, हुज्जियत कलाम मुस्तफ़ा समझे। मेरे आका ने फरमाया कि अगर मुझे अपनी उम्मत पर तकलीफ और मुश्किल में पड़ जाने का डर न होता तो मैं हर वुजू के साथ वुजू करने को ऊंचा बोले फर्ज कर देता। तो गोया ये ताजदार कायनात का इख्तियार है, हुजूर किसी शय को अगर फर्ज करना चाहे तो कर सकते हैं। साथ दूसरी हदीस पाक की तरफ आ जाएं, जिसको इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम में नकल करते हैं, इमाम तिरमिज़ी जामे और तिरमिज़ी में लाए, इमाम नसाई सुनन में लाए, और ये हदीस मुबारक भी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज फर्ज किया, आका अलैहिस्सलाम सहाबा किराम से खिताब करते हैं, अय्युहन्नास, ए गरोहे इंसानियत, कद फरदल्लाहु अलैकुमुल हज फहुज्जू। मेरे आका फरमाते सहाबा सुन लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम पर हज फर्ज कर दिया। अल्लाह ने तुम पे हज फर्ज कर दिया। फहुज्जू, बस हज को अदा किया करो। मेरे हुजूर के सामने एक सहाबी बैठे थे, वो बोल उठे, फकाल रजुलुन अकुल्ला आमिन या रसूल अल्लाह। अर्ज करते हैं, सोने आका क्या हज हर साल फर्ज हो गया? गौर करें, हुजूर के सहाबी के सवाल पे सवाल क्या करते हैं, सोने आका क्या हज हर साल फर्ज हो गया? तो सामीन मोहतरम, इसका जवाब तो बड़ा सादा सा था। अगर हर साल फर्ज हो गया है तो फरमा देते हो गया है, और अगर हज हर साल फर्ज नहीं हुआ तो फरमा देते नहीं हुआ। क्या इस सवाल का जवाब मुश्किल था? फसाका था। मेरे हुजूर जवाब नहीं देते, खामोश होते। आका अलैहिस्सलाम इस सवाल को सुनकर खामोशी इख्तियार करते हैं। सहाबी दूसरी बार फिर सवाल दोहराते हैं कि शायद आका ने सुना नहीं। फिर अर्ज करते हैं, अकुल्ला आमिन या रसूल अल्लाह, हुजूर क्या हज हर साल फर्ज हो गया? मेरे आका फिर खामोशी इख्तियार करते हैं। सहाबी तीसरी बार फिर सवाल दोहराते हैं, अकुल्ला आमिन या रसूल अल्लाह, हुजूर क्या हज हर साल फर्ज हो गया? हुजूर फिर जवाब नहीं देते। जब चंद लम्हात गुजर गए तो मेरे आका ने सहाबा को इकट्ठा कर लिया। मेरे आका सहाबा किराम को इकट्ठा करके खुतबा देते हैं। आका फरमाते, सहाबा किराम सुन लो, जब भी अल्लाह का कोई हुक्म मैं तुम तक पहुंचाऊं तो उस पे ज्यादा सवाल न किया करो। तुम्हारे सवाल पर अगर मैं हाँ कह देता, लवजबत, मेरे हाँ कह देने से तुम सब पर हर साल हज करना वाजिब हो जाता। हाय हाय हाय। आका अलैहिस्सलाम के कलिमात मुबारका की अहमियत को समझे। मेरे आका ने फरमाया कि ज्यादा सवालात न किया करो। अब अगर तुम्हारे सवाल पर लो कुल तो नाम, मैं हाँ कह देता, लवजबत, तो तुम सब के लिए हज हर साल वाजिब और फर्ज हो जाता। तो पता चला कि हुजूर की ज़बान अक़दस में अल्लाह ने वो ताकत रखी है, हुजूर की ज़बान से जो निकल जाता है वो शरीयत बनता है। इससे आगे गौर करें, बड़ी अहम हदीस पाक दे रहा हूं, और इस हदीस मुबारक को इमाम अबी दाऊद नकल करते, इमाम नसाई नकल करते।
हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल नकल करते हैं और इस हदीस मुबारका को लिखकर आगे आइमा उसकी फन्नी हैसियत को बयान करते हैं। हाजा इस्नादुन सहीहुन, कि यह हदीस मुबारका दर्जाए सही पर है। हदीस क्या है सामीन मोहतरम? ईमान अफरोज वाकया और हदीस सामने आ रही है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक दिन एक गैर मुस्लिम से घोड़ा खरीदा। कहीं रास्ते में मेरे आका अलैहिस्सलाम कोई गैर मुस्लिम के पास घोड़ा नजर आया। मेरे हुजूर ने उससे पूछा क्या बेचोगे? उसने कहा बेचता हूं। मेरे आका ने पूछा कितने का बेचते हो? उसने रकम बताई। हुजूर का, मेरे आका का और उस काफिर का सौदा तय हो गया। अब मेरे आका फरमाते हैं कि मैं रकम तो अपने साथ नहीं लाया, चूंकि घोड़ा खरीदने की नीयत से नहीं आया था। मैं आगे चलता हूं, मेरे पीछे घोड़ा लेके आओ मेरे घर तक, वहां मैं तुम्हें रकम दूंगा, घोड़ा ले लूंगा, तेरा मेरा सौदा हो गया। अब आका अलैहिस्सलाम आगे चल पड़े। वो गैर मुस्लिम हुजूर के पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते उस घोड़े वाले को किसी और शख्स ने आवाज दे के कहा क्या घोड़ा बेचोगे? उसने उस दूसरे शख्स को भी कह दिया कि बेचता हूं। अब उसने पूछा कितने का बेचते हो? जितने का सौदा उसका मेरे आका से हुआ था उससे ज्यादा रकम उसने नए शख्स को बताई। तो दूसरे सवाल करने वाले ने कहा कि लाओ मुझे दे दो, मैं इतनी रकम अदा करता हूं। अब चूंकि वो काफिर था, गैर मुस्लिम था, दुनिया का पुजारी था, वो मेरे आका को पीछे से आवाज दे के कहता है कि अगर घोड़ा इस डबल रकम पे खरीदते हैं तो आपको देता हूं, नहीं तो मैं इस शख्स को देने लगा। मेरे आका रुक गए और आका फरमाते अभी तेरा मेरा तो पहले सौदा हो चुका है, तेरा मेरा पहले सौदा हो चुका है। और तिजारत का उसूल है कि सौदे पर सौदा नहीं होता, बै पर बै नहीं होती। अब मेरे आका फरमाते तेरा मेरा सौदा पहले तय पा गया। वो काफिर था, वो मुकर गया। वो कहते आपका और मेरा तो सौदा ही नहीं हुआ। अब आका फरमाते हैं तेरा मेरा सौदा तय पा चुका, और काफिर कहता है आपका और मेरा सौदा तय नहीं पाया। अब जब हुजूर का और मेरा उससे सौदा बना था, उस वक्त तीसरा फर्द भी कोई नहीं था, तीसरा फर्द नहीं था। वो मेरे आका को कहता है अगर आप अपने दावे में सच्चे हैं तो गवाह लाएं, अगर आप अपने दावे में सच्चे हैं तो गवाह लाएं। और उसको खबर थी कि सामने गवाह तो नहीं था। तो अब जब गवाह नहीं होगा तो बात मेरी बन जाएगी। इधर वो ताजदार कायनात से तकरार कर रहा था कि हजरत खुजैमा चलते चलते वहां आ गए। मेरे आका के सहाबी हजरत खुजैमा वहां पहुंचे। ताजदार कायनात फरमा रहे थे कि सौदा तय पाया। वो काफिर कह रहा था कि अगर तय पाया तो गवाह लाएं। हजरत खुजैमा ने जब सुना कि हुजूर फरमाते हैं कि सौदा तय पा गया और काफिर कहता है कि अपना गवाह लाएं, हजरत खुजैमा वहां पे पुकार के कहते हैं ए काफिर सुन ले, मैं गवाही देता हूं कि मेरे मुस्तफा का तेरे साथ सौदा हुआ है। हाय हाय आका अलैहिस्सलाम हजरत खुजैमा की गवाही सुन के मुस्कुराए।
और हजरत खुजैमा की गवाही पर मेरे आका ने घोड़ा ले लिया। अब आका अलैहिस्सलाम और हजरत खुजैमा बाद में अकेले हैं। तवज्जो करना अगले जुमलों पर। मेरे आका मुस्कुरा के हजरत खुजैमा को कहते हैं, खुजैमा जब उसका और मेरा सौदा तय पाया था उस वक्त तू मौजूद तो नहीं था, फिर तूने गवाही कैसे दी? हुजूर के ये कलिमात सुनकर हजरत खुजैमा की आंखें छलक पड़ी, आंखों से आंसू के कतरे बह निकले। हजरत खुजैमा कहते हैं, ए प्यारे मुस्तफा, आपकी ज़बाने अक़दस पे यकीन करके उस अनडिठे खुदा को मान बैठे हैं। इस घोड़े की खरीदारी पे गवाही देना कौन सी बड़ी बात है? हजरत खुजैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, ए इमामुल अंबिया, हबीब किबरिया, ताजदार कायनात, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका हम तो खुदाओं को देख के मानने वाले थे। 360 बुत बना रखे थे, उनको देख कर मानते थे। आपकी ज़ात अक़दस पे यकीन करके, आपकी ज़बान अक़दस पे यकीन करके मालिक कायनात को बिन देखे मान गए। आपकी ज़बान पे यकीन करके फरिश्तों को मान गए। आपकी ज़बान पे यकीन करके कुरान को मान गए। आपकी ज़बान पे यकीन करके मौत को मान गए। आपकी ज़बान पे यकीन करके कयामत के दिन उठने को मान गए। आपकी ज़बान पे यकीन करके जन्नत और दोज़ख को मान गए। सोहने मुस्तफ़ा, जब आप पे यकीन करके ये सब कुछ मान चुके हैं तो घोड़े के खरीदने पे गवाही देना कौन सी बात है? मेरे आका ने ये कलिमात सुने, ताजदार कायनात मुस्कुराए, खुश हुए। मेरे आका फरमाते, जा खुजैमा, तुझे इनाम देता हूं, कयामत तक हर एक की गवाही एक की होगी। कयामत तक हर एक मर्द की गवाही एक की ही होगी। खुजैमा, तुझे तोहफा देता हूं, इनाम देता हूं कि तुझ अकेले की गवाही 2 के बराबर होगी। आए अब सामीन, मुझे ये कुछ राज और जुमले और निकात आप समझाएं, क्या ये हुजूर के कलाम अक़दस की हुज्जियत है कि नहीं है? अब ऐसा नहीं है कि हुजूर ने सिर्फ एजाजन फरमा दिया कि आप अकेले की गवाही 2 के बराबर, कहीं कबूल ना हो। सामीन मोहतरम, बाद में जिस मौका पर भी हजरत खुजैमा ने गवाही दी है, आप अकेले की गवाही को 2 के बराबर माना गया है। उसमें से अहम वाक़या देता हूं ताकि यह नुक्ता आज मुकम्मल हो जाए। हजरत खुजैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकेले की गवाही पर कुरान मजीद की एक मारूफ आया करीमा शामिल की गई। जब आका अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे अक़दस है। कुरान मजीद फुरकान हमीद को किताबी शक्ल में जमा किया गया। तो सामीन मोहतरम, कुरान मजीद को किताबी सूरत में जमा करने के लिए एक पूरा बेंच तश्कील दिया गया और उसूल ये तय पाया कि कुरान मजीद के इस मुसहफ में, इस सहीफा में सिर्फ वही आयत दाखिल करेंगे जिस पर 2 सहाबा की गवाही होगी, जिस पर कम अज कम 2 गवाहियां होगी।
अब सामईन मोहतरम, पूरे का पूरा कुरान मजीद जिसकी आज तिलावत करते हैं, तमाम आयात मुबारका पर कम अज़ कम 2 सहाबा की गवाही है सिवाय एक आयत करीमा के, और वो आयत मुबारका सूरह तौबा की आयत करीमा नंबर 128, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। जब ये आयत करीमा आई तो इस आयत करीमा पर अकेले हजरत खुज़ैमा गवाह थे, अकेले हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गवाह थे। पूरा बेंच सोच में पड़ गया कि हमने तो उसूल बनाया था कि मुसहफ में वो आयत लेंगे जिस पर कम से कम 2 गवाह हो, और इस आयत करीमा पर एक गवाह हजरत खुज़ैमा है। फिर बेंच को बढ़ाया गया, हजरत सिद्दीक़ अकबर आए, हजरत उमर फारूक आए, उस्मान ज़ुन्नुरैन आए, मौला अली शेर खुदा आए। पूरा बड़ा बेंच तशकील दिया गया और सब ने फैसला किया ये खुज़ैमा वो है जिस अकेले की गवाही को मेरे मुस्तफा 2 के बराबर करार दे गए हैं। लिहाजा आप अकेले की गवाही को कबूल करके 2 के बराबर लेकर इस आयत मुबारका को मुसहफ में शामिल कर लिया गया। क्यों? हुजूर की ज़बान से जो निकल जाता है वो शरीयत बनता है। हुजूर की ज़बान अक़दस से जो निकल गया वो शरीयत बन गया। अब इस तनाजुर में जो आखिरी दलील देने लगा हूँ, क्योंकि वक्त कम है, सामीन मोहतरम, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुर्दार और खून को हराम करार दिया है। तवज्जो करेंगे इस नुक्ते पर, और इस हदीस मुबारका को सुनकर हुजूर की शान तशरीई वजाहत के साथ समझ आ जाएगी। मालिक कायनात ने कुल्लु मैततुन व दमुन हरामुन, हर मुर्दार और हर खून को मेरे अल्लाह ने क्या किया है? हराम किया है। लेकिन अब ये इख्तियार मुस्तफ़ा है कि अल्लाह ने हर मुर्दार और हर खून हराम किया। मेरे मुस्तफ़ा ने 2 मुर्दार भी हलाल कर दिए, 2 खून भी हलाल कर दिए। और अभी वो महीने आने लगे हैं जो हुजूर की शान तशरीई को नहीं मानते, उस शय को मानते हैं जिस शय को हुजूर ने हलाल किया। और इस हदीस मुबारका को इमाम इब्ने माजा रिवायत करते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल नकल करते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ओ हिल्लत लकुम मैततानि व दमान, हुजूर फरमाते हैं सुन लो, मैं तुम्हारे लिए 2 मुर्दार भी हलाल करता हूँ, 2 खून भी हलाल करता हूँ। सामीन मोहतरम, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मुर्दार को ऊंचा बोले हराम कर दिया और हर खून को हराम कर दिया। अब ज़हन में सवाल पैदा होगा, जिस शय को अल्लाह ने हराम कर दिया है, क्या किसी और के पास इख्तियार है कि वो उसको हलाल कर दे? क्या आज का कोई मौलवी ऐसा कर सकता है? क्या इस दौर का कोई मुफ्ती ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। हाँ, ये इख्तियार रब्बे कायनात ने सिर्फ महबूबे कायनात को दिया है। मालिक ने फरमाया, महबूबे कायनात कुरान हमने उतारा भी आप पर है, ये इख्तियार दिया भी आपको है। जिस शय को चाहे हलाल कर दे, जिस शय को चाहे हराम कर दे।
मेरे आका फरमाते ओ हिल्लत लकुम मैततान व दमान, मैं तुम्हारे लिए दो मुर्दार भी हलाल करता हूं और दो खून भी हलाल करता हूं। फल हू तो वल जिराद, हुजूर फरमाते मैं तुम्हारे लिए मछली को ज़िबहा के बगैर हलाल करता हूं, तुम्हारे लिए टिड्डी को ज़िबा के बगैर हलाल करता हूं। आज के दौर में कौन है जो मछली को ज़िबा करके खाता हो? कोई ऐसा नजर आता है? हम मछली को ज़िबा के बगैर हलाल समझ के खाते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, मछली को कुरान ने हलाल नहीं किया, ज़बान मुस्तफा ने हलाल किया है। फिर आका फरमाते हैं व अम्मल दमान फल किब्दो वत्तिहाल, तुम्हारे लिए दो खून भी हलाल करता हूं, एक कलेजी का खून है, दूसरा तिली का खून है। तो सामीन राज समझ आ गया कि रब कायनात ने ताजदार कायनात की ज़बान अक़दस को वो मुकाम दिया, वो शान दी, वो कुव्वत दी और वो ताकत अता फरमाई और वो इख्तियार अता फरमा दिया है कि हुजूर की ज़बान से जो निकल गया वो शरीयत हो गई। और इस तनाजुर में आखिरी जुमला देने लगा हूं। अब ये कोई ना कहे कि हुजूर ने अल्लाह के कलाम की मुखालिफत की, ऐसा कोई ना समझे कि ताजदार कायनात ने अल्लाह के कलाम की मुखालिफत की। अरे हकीकत हाल यही है कि वो मालिक है, ये उसका महबूब है। बस ये राजो नियाज की बातें हैं। कभी जो ये कहता है वो करता है और कभी जो वो कहता है वो ये करता है। तो ये आपस की राजो नियाज की बात है। अब सामीन मोहतरम, हुजूर के इख्तियारात के जो तीसरा हिस्सा और तीसरी जहत और तीसरी किस्म है वो है तकवीनी इख्तियारात। इख्तियारात कुन, इख्तियारात कुन, अल्लाह ने इख्तियारात कुन भी ज़बान मुस्तफ़ा को दे दी है। अब तीनों इख्तियारात पे जुमला देने लगा हूं। इख्तियारात तशरीही, हुजूर ने जो फरमाया वही हक है। इख्तियारात तशरीई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो फरमा दिया वो शरीयत हो गई। और इख्तियारात तकवीनी, हुजूर ने जो कह दिया वो हो गया। मेरे आका ने जो फरमा दिया वो हो गया। ये इख्तियारात कुन है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अराद शय्यन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह ने ये शान कुल्लियत भी अपने महबूब को अता की। अब इस पर सामीन मोहतरम, बाज़ लोग सवाल करते हैं कि क्या हुजूर ने कभी को मुर्दे जिंदा किए? तो हाँ, जवाब सुन ले, मेरे आका ने मुर्दे जिंदा किए। बाज लोग नहीं मानते, वो उनका अपना ईमान है, हम बहस करने वाले नहीं हैं। अब इस पर मैं दो तीन दलाइल देता हूं। पहली दलील तो मारूफ है, जिसको इमाम अस्कलानी रिवायत करते हैं, इमाम जुर्कानी रिवायत करते हैं, इमाम इब्ने कसीर नकल करते हैं, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह नकल करते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जिन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलाम और आका के सहाबा की दावत पकाई, उनके पास एक ही बकरी थी। हुजूर की मेहमान नवाजी में बकरी ज़िबा कर दी। ज़ाहिरी दुनिया के हवाले से गरीबी भी थी,
आका की मेहमान नवाजी भी करनी थी, तो वो जो बकरी घर में मौजूद थी जिसका दूध बच्चे पीते थे, उसी बकरी को ज़िबा कर दिया। अब हुजूर हाल तो जानते थे। जब आका सिहाबा के सामने बैठ के और सिहाबा खाना तनावुल फरमा रहे थे, मेरे आका फरमाते, सिहाबा गोश्त खाओ लेकिन हड्डियां न तोड़ना, गोश्त तनावुल फरमाओ लेकिन हड्डियां न तोड़ना। अब सारे सिहाबा खाते रहे, हड्डियां इकट्ठी करते रहे। जब खाना तनावुल फरमा चुके, मेरे आका अलैहिस्सलाम हड्डियों पे हाथ फेरते हैं, बस एक लम्हा लगता है, वो हड्डियों पे गोश्त आता है, बकरी जिंदा होकर सामने खड़ी हो जाती है। फिर सामीन दूसरी जो इस पर रिवायत देने लगा हूं, हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर और कादरी मद्दज़िल्ला वाली की किताब है खसाइस मुस्तफ़ा, उस किताब को पढ़ें, ये रिवायात उसके अंदर मौजूद है। दूसरी जो रिवायत दे रहा हूं, एक काफिर को मेरे आका ने ईमान की दावत दी। इसको इमाम हलबी ने नकल किया है, काजी अय्याज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अश्शिफा में नकल किया है। मेरे आका ने उस काफिर को इस्लाम की दावत दी। वो कहता है कि मैं इस्लाम कबूल तब करूंगा जब मेरी एक शर्त पूरी करेगी। मेरे आका ने फरमाया बोलो। वो कहता है कि मेरी बेटी फौत हो गई है, उसको जिंदा कर दें, मैं कलिमा पढ़ लूंगा। मेरे आका फरमाते हैं कि चल मुझे अपनी बेटी की कब्र पे ले चल। और सामिन याद रखें, ईमान कबूल करने के लिए जिस काफिर ने हुजूर के सामने जो भी शर्त रखी है, मेरे आका ने पूरी की है। चांद का तोड़ना भी कुफार की ईमान के लिए क्या थी? शर्त थी। पत्थरों से कलमे पढ़ाना भी कुफार की ईमान कबूल करने के लिए शर्त थी। गो से कलिमा पढ़ाना भी कुफार की ईमान कबूल करने के लिए शर्त थी। अब इस काफिर की शर्त है कि अगर मेरी बच्ची जिंदा कर दे तो मैं कलिमा पढ़ लूं। मेरे आका फरमाते कि बेटी की कब्र पे ले चल। मेरे आका उसकी बेटी की कब्र पे खड़े हुए उसका नाम लेके पुकारते हैं। जो ही मेरे मुस्तफा उस बेटी का नाम पुकारते हैं, कब्र के अंदर से उसकी आवाज आती है, लब्बैक व या सादैक या रसूल अल्लाह। मेरे आका उससे कलाम करने लगे। मेरे आका फरमाते हैं बेटी अगर तू चाहे तो क्या तुझको इस दुनिया में वापस ले आए? आए हैं। अगर तू चाहे तो इस दुनिया में वापस ले आए। वो बेटी अंदर से बोल के कहती है, सोने आका मुझे उस दुनिया से ज्यादा यहां पे अल्लाह का कुर्ब मिला है, यहां सुकून ज्यादा मिला है। मैं उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती। लेकिन अपनी बेटी की आवाज उसके बाप ने सुन ली। बस आवाज का सुनना था। वो शख्स मेरे आका के कदमों पे गिर के कहता है, आका कलमा पढ़ा दे। तो ये मेरे आका के इख्तियारात तकवीनी हैं। लेकिन सामीन मोहतरम सुन लें, हमारे नजदीक किसी मुर्दे को जिंदा कर देना ये छोटी बात है। ये छोटी बात है। क्यों भाई? जिस मुर्दे को जिंदा किया उसका पहले जिस्म भी था, रूह भी थी, आवाज भी थी, बोल और चाल भी थी। फर्क इतना कि रूह निकली थी और मेरे आका ने वापस लौटा दी। अरे ये छोटी बात है। हमारा ईमान और अकीदा तो ये है, ताजदार कायनात ने ऐसे मुर्दों को भी जिंदा किया जिनमें ना रूह थी, ना एहसास था,
न जिंदगी थी, न ज़बां थी। मेरे मुस्तफ़ा की निस्बत से उनको जिंदगी मिली, आवाज मिली, सांस मिली, एहसास मिला, सुनना मिला। ये सब कुछ मेरे मुस्तफ़ा ने उनको दे दिया। इस पे कई दलाइल सामने मौजूद हैं। सामीन मोहतरम, हजरत उकाशा रदियल्लाहु ताला अन्हो की जंग में तलवार टूट गई। क्या हुआ? तलवार टूट गई। उधर जंग जारी है। हजरत उकाशा दौड़ते हुए मेरे हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज करते हुजूर तलवार टूट गई, अब क्या करूं? मेरे आका को सामने एक लकड़ी नजर आई, एक चमक नजर आई। ताजदारे कायनात ने वो सोटी, वो चमक, वो लकड़ी उठाई, हजरत उकाशा के हाथ में दे के कहा, उकाशा जा लड़। आका के हाथों में आने की देर थी, वो लकड़ी लोहे की तलवार बन गई। ये इख्तियारात कौन है? इससे भी आगे बढ़ के सामीन मोहतरम, रिवायत बड़ी मजबूत है और आप अहबाब ने जिंदगी में कई बार पढ़ी सुनी होगी। इमाम बुखारी सही बुखारी में लाते हैं, इमाम बहकी नकल करते हैं, इमाम दारमी नकल करते हैं, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल नकल करते हैं। आज के दर्स इरफानुल हदीस की आखिरी हदीस से भाग दे रहा हूं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु मस्जिद नबवी में खजूर के तने के साथ टेक लगा के खुतबा देते। मेरे आका अलैहिस्सलाम खजूर के तने को फैज़याब करते हुए खुतबा इरशाद फरमाते। मेरे आका की एक सिहाबिया, उनका गुलाम बढ़ई था, वो एक दिन हुजूर की बारगाह में अर्ज करती है, सोने आका अगर इजाजत दें तो आपके लिए मिंबर तैयार करवा दूं। मेरे आका ने इजाजत दे दी। चंद दिन गुजरे तो मिंबर तैयार होके मस्जिद नबवी में आ गया। अब आका अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमाने के लिए मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए। सिहाबा किराम कहते हैं, इधर ताजदार कायनात मिंबर पे तशरीफ फरमा होकर खुतबा देने लगे। हमें मस्जिद नबवी से किसी के रोने की आवाज आने लगी। वो रोने की आवाज बढ़ने लगी, यहां तक सिसकियों की आवाज मस्जिद में गूंजने लगी। सिहाबा कहते हम हैरान थे कि कौन आज हमारे दरमियान इस तरह सिसकियां ले लेके रो रहा है। सिहाबा कहते दाएं बाएं देखा, कोई शख्स इस तरह रोता हुआ नजर ना आया। यहां तक के सिसकियों की आवाज इतनी बढ़ गई कि हर किसी को समझ आ गई कि वो तना रो रहा है, वो तना रो रहा है। अरे वो खजूर का तना ताजदारे कायनात का फिराक बर्दाश्त न कर सका। वो खजूर का तना हुजूर से दूरी बर्दाश्त न कर सका, सोने हुजूर के लिए रोने लगा। सिहाबा कहते हैं रोने की आवाज यूं आ रही थी जैसे बच्चा अपनी मां के लिए बिलक बिलक के रोता है। मेरे आका मिंबर से नीचे उतरे, उस खजूर के तने को जाके सीने से लगाया, शफकत का हाथ रखा। सिहाबा किराम बयान करते हैं हुजूर ताजदार कायनात का उस तने को सीने लगाना था, शफकत और मोहब्बत का हाथ रखना था। वो तना आहिस्ता आहिस्ता यूं चुप होता गया जैसे मां के सीने से लिपट कर किसी को सुकून मिलता है तो कोई आहिस्ता आहिस्ता रोना बंद कर देता है। मेरे आका उस खजूर
सर इंतजामिया की तरफ से रुकावट है, 10 बजे तक टाइम था तो क्लोज करना है। तो सामीन मोहतरम, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खजूर के तने से फरमाते हैं, अगर तू चाहता है तो तुझे इसी दुनिया में वापस जिंदा कर दें, इसी दुनिया में फिर हरा भरा कर दें, फिर तुझ पे खजूरें लगे, या अगर तू चाहता है तो तुझे जन्नत पहुंचा दे, तेरा फल फिर जन्नत में जन्नती खाएं। वो तना हुजूर से अर्ज करने लगा, आका फिर मुझे जन्नत पहुंचा दे। सामीन मोहतरम, आपसे आखिरी सवाल करने लगा हूं, मुझे बताइए तो सही, क्या खजूर के तने इस तरह कभी रोते हैं? क्या खजूर के तने इस तरह कभी कलाम करते हैं? नहीं करते। तो इस खजूर के तने को ये एहसास कहां से मिला? इस खजूर के तने को ये आवाज कहां से मिली? तो ये तो बेजान था, ना एहसास था, ना आवाज थी, ना कान थे सुनने वाले। इस तने को ये सब कुछ मिला है तो ज़ाते मुस्तफा से मिला है। इसलिए आइए आज के इस दौर में हुज्जियत हदीस के इस मौजू को जहन में बिठाएं और ताजदार कायनात के कलाम अक़दस की हुज्जियत को मन में उतारें। रब्बे कायनात ने ज़ाते मुस्तफा को यह मुकाम अता कर दिया है और किया है कि हुजूर ने जो फरमा दिया सो हो गया, सो हो गया। और सामीन मोहतरम, ताजदार कायनात की शान अक़दस का ये पहलू और शान अक़दस के ये मौज़ूआत इस सदी में अगर इल्मी दलाइल के साथ मिल रहे हैं तो हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी मद्दज़िल्लहु आली के सदक़े से मिल रहे हैं। आने वाले चंद दिनों के बाद 11 और 12 रबीउल अव्वल की दरमियानी शब मीनारे पाकिस्तान के साए में दुनिया की सबसे बड़ी महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सजने जा रही है। इस आलमी मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में सिर्फ पाकिस्तान के मशाइख नहीं, पूरी दुनिया से उलमा तशरीफ ला रहे हैं। अल अज़हर के शयूख जहां पे आएंगे, मदीना यूनिवर्सिटी के शयूख जहां पे आएंगे, पूरी दुनिया के मशाइख हुजूर शेखुल इस्लाम की सोहबत लेने के लिए आएंगे और पूरे पाकिस्तान के तमाम मकातब फिक्र के उलमा हुजूर शेखुल इस्लाम से इस्तिफादा करने आते हैं। और सिर्फ मुसलमान नहीं, दीगर मज़ाहिब के उलमा और बड़े बड़े लोग जिनमें ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख मत भी है और दर्जनों मज़ाहिब के लोग इस रात हुजूर शेखुल इस्लाम की सोहबत में आकर जश्न मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं। इसलिए बूरा वाला कि सरजमी पे बसने वाले आशिकों, कोशिश करो कि हम भी 11 और 12 रबीउल अव्वल की ये रात हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी मद्दज़िल्लहु आली की सोहबत में गुजार सकें। उसके लिए तहरीक मिनहाजुल कुरान बूरे वाला की तंजीम ने पीछे स्टॉल लगाया है, अपने नाम लिखवा सकते हैं, कूपन बुक्स हैं, उनसे इस्तिफादा कर सकते हैं। फिर तहरीक मिनहाजुल कुरान के रफ़ाकत फार्म्स मौजूद होंगे, तहरीक मिनहाजुल कुरान की रफ़ाकत लें। सामीन मोहतरम, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये रफ़ाकत या कब्र की आसानी के लिए है या यौम क़यामत की आसानी के लिए। इसलिए आइए इस रफ़ाकत का हिस्सा बने, हम भी शरीक हो जाएं इस काफ़िलाए इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आज के इस दरस इरफानुल हदीस के इनकाद पर
बार दीगर मुबारकबाद पेश करता हूँ इंतज़ामिया के तमाम साथियों को, बिलखुसूस जनाब मोहतरम मियाँ जुल्फ़कार अहमद साहिब, मोहतरम ज़मान भाई तशरीफ़ लाए और दीगर उलमाए किराम व मशाइख। रब कायनात सबका आना कबूल फरमाए। कि मोहम्मद से वफ़ा तू नहीं तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया अगर इसमें कोई कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है तो मुझ नाचीज़ की तरफ से है। रब कायनात माफ़ फरमाए। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह का करम है और आका अलैहिस्सलाम की रहमत है। और मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहु वाली की सोहबत का फैज़ान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।